बच्चों हम स्वाध्याय 3.1 में पहला प्रश्न जो दिया गया है, समीकरण बनाना है हमको बीजगणित समीकरण। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्षों पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन सी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें समीकरण बनाना है इन शॉर्ट। तो चलो हम समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले आफताब की पुत्री छोटी है, तो माना कि आफताब की पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है? x वर्ष। ओके, और आफताब की वर्तमान उम्र क्या है? y वर्ष। क्योंकि द्विचर सुरेख समीकरण इस चैप्टर का नाम है, इसके लिए 2 चर लेंगे x और y। अब हमसे कहा गया शर्त के अनुसार 7 वर्ष पूर्व आफताब उसकी पुत्री का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या होगी? तो आफताब की वर्तमान उम्र y 7 साल पहले यानी -7। अब ये कितना गुना था? 7 गुना था। किसका 7 गुना था? उसकी पुत्री। अब उसकी पुत्री की उम्र कितनी है? x। 7 साल पहले उम्र कितनी हो गई? x - 7। तो y - 7 बराबर 7 गुना x - 7। 2 बार सवाल करना है हमको। y - 7 बराबर 7 एकम 7 7 सत्ते 49। अर्थात x को यहाँ लाएंगे, y को उधर ले जाएंगे, या y को उधर x को इधर लाएंगे। तो 7x - y बराबर 49 - 7 यानी 7x - y बराबर 42। पहला समीकरण हमारा यह है। ओके, यहाँ तक दिख रहा है? क्लियर? अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात अब से, अब यानी वर्तमान, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना था। मैं यानी आफताब। अब से 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? अब से 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र तुमसे केवल 3 गुना था। तुम यानी कौन? आफताब की पुत्री। तो 3 गुना आफताब की 3 वर्ष बाद की उम्र। आफताब की पुत्री की 3 वर्ष बाद की उम्र। तो अब से 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या होगी? y + 3 बराबर 3 गुणे आफताब की पुत्री की उम्र कितनी होगी? x + 3। अब इस कोष्टक को खोलेंगे। y + 3 बराबर 3x + 3 दिया 9, अर्थात 3x - y बराबर 3 - 9 यानी 3x - y बराबर -6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसको हम बोलेंगे बीजगणितीय समीकरण। सवाल को 2 बार आपको करना। ओके, स्टॉप। अब इसका उत्तर हम व्यापक स्वरूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? आंसर ऐसे लिखेंगे 7x - y, 42 को इधर ले आएंगे तो -42 बराबर 0। ये पहला समीकरण बना। अब दूसरे समीकरण को व्यापक स्वरूप में रखेंगे 3x - y + 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ये हमारा उत्तर हो। क्लियर? 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा एक गेंद, उसी प्रकार के 3 गेंदें, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, वापस अपने देखते हैं। ओके, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति में, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। करो। अब हम बीजगणित रूप में व्यक्त करते हैं। बराबर? होल्ड। सब वो क्यों हो रहा है? एक बल्ला की कीमत हमको मान लेनी पड़ेगी। एक बल्ले की कीमत हमें क्या मानी? x रुपए। और एक गेंद की कीमत हमें क्या मानी? y रुपए। अब हमको चूंकि पहली शर्त के अनुसार क्या दे रखा है? 3 बल्ले और 6 गेंदे, उसकी कुल कीमत कितनी दे रखी है? 3900, 3900 रुपए। तो बल्ले की जगह पे x रखो, गेंद की जगह पे y रखो। 3x + 6y बराबर 3900। अब 3 कॉमन निकाल लो। तो 3 कॉमन निकाल लिया, x + 2y बराबर 3 × 1300।
3 3 कैंसिल हो गया, अर्थात x + 2y = 1300। ये हमारा पहला शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 1 बना। दूसरा समीकरण, दूसरी शर्त ऐसे दी है, ऐसा ही एक बल्ला और ऐसी ही 3 गेंदों की कीमत हमको कितनी आई 1300 रुपए, यानी 1x यानी कि x + 3 गेंदें यानी 3y = 1300, अर्थात समीकरण नंबर 2। लेकिन जब इसको हम समीकरण का उत्तर लिखते हैं तो हम व्यापक स्वरूप में लिखते हैं। कैसे स्वरूप में लिखते हैं बच्चों? व्यापक स्वरूप में। तो व्यापक स्वरूप में कैसे लिखेंगे? x + 2y 1300 को इधर लाएंगे बराबर के -1300 = 0 और x + 3y -1300 = 0। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, देखो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। दोनों का कुल मूल्य कितना था? 160 रुपए। अब 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। कैसा हो जाता है? 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित के रूप में व्यक्त करें। चलो हम करते हैं। उत्तर देखो बच्चों कि मान लिया 1 किलो सेब की कीमत कितनी है? x रुपए और 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी है? y रुपए। हमको जो कंडीशन दी हुई है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर यानी 2x + y बराबर कितना मूल्य है? 160 रुपए की कीमत थी। अब 1 महीने बाद हमको बोलता है 1 महीने बाद क्या है? 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, उन दोनों का जोड़ कितना दिया हमने को? 300 रुपए में खरीदा, बराबर। अब सेब की जगह पर क्या रखेंगे? x रखेंगे और अंगूर की जगह पर क्या रखेंगे? y रखेंगे, अर्थात 4x + 2y = 300। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, देखो सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 × 2x + y = 2 × 150। 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 2x + y = 150। समीकरण नंबर 2 बना। लेकिन इसको व्यापक स्वरूप में रखेंगे उत्तर में, तो 2x + y - 160 = 0 और 2x + y - 150 = 0। नमस्कार।